हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा मेहता और ये है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक। यहाँ पर इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब कंपनी किसी के भी शेयर फॉरफिट कर लेती है तो उसे फॉरफिट करने के बाद वो क्या करती है। उसे फॉरफिट करने के बाद वो उसे री इशू कर देती है। तो आज यहाँ पर मैं क्लास 12th कंपनी अकाउंट के शेयर कैपिटल के अंदर आने वाले एक छोटे से टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही हूँ। बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक को लेके कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैं आज इसे बता रही हूँ। शेयर फॉरफिट कैसे करते हैं, उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, इसका एक छोटा सा वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो उसमें देख लेना। यहाँ पर हम पढ़ेंगे उन फॉरफिटेड शेयर को हम री इशू कैसे करते हैं। यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊँगी कि सपोज 1000 शेयर थे, ठीक है, राम के, जिसे हमने फॉरफिट कर लिया, ठीक है ना। राम के 1000 शेयर को हमने फॉरफिट कर लिया था। अब इस 1000 शेयर को, ठीक है, हम री इशू कर रहे हैं। जो शेयर का प्राइस था वो कितना था, 10 था। शेयर का जो प्राइस था वो 10 था। जब हमने उसे फॉरफिट किया उसके बाद अब हम शेयर को फॉरफिट करने के बाद हम 3 तरीकों से उन्हें री इशू कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये होता है कि जो ये 10 रुपीज़ का शेयर था उसे 10 में ही री इशू कर दें, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, एट पार। क्या बोलते हैं, एट पार पर री इशू करना। सेकंड जो मेथड होती है, जो ये 10 का है शेयर, ठीक है ना, उसे हम 8 पर री इशू कर दें, तो इसे क्या बोलते हैं, एट डिस्काउंट। इसे क्या कहते हैं, एट डिस्काउंट पर री इशू करना। और तीसरा तरीका क्या होता है, जो 10 का शेयर था उसे 12 पर री इशू कर दें, तो इसे कहते हैं एट प्रीमियम। 3 तरह से इस तरह हम शेयर को री इशू कर सकते हैं। अब जब हम क्या करेंगे, एट पार पर हम री इशू करेंगे तो उसकी जो जनरल एंट्री बनेगी एट पार की, ठीक है। तो वो जो जनरल एंट्री होगी वो होगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 1000 शेयर 10 के हिसाब से ही हम क्या कर देंगे, री इशू कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा 10,000, क्योंकि 1000 शेयर थे और 10 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस था। अब यदि हम इसे एट डिस्काउंट पर री इशू करते हैं, ठीक है, यदि हम इसे एट डिस्काउंट पर री इशू करते हैं तो यहाँ पर जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट forfeited share account debit to share capital account, ठीक है। अब इसमें बात समझिए, ये जो शेयर था वो 10 रुपीज़ का था, लेकिन हमने उसे 8 रुपीज़ पर री इशू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 8000, ठीक है। यहाँ पर शेयर का प्राइस था 10,000, तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कितना आ जाएगा, 2000। या तो आप इसे ऐसे माइनस करके लिख सकते हैं, ठीक है, या तो आप इसे माइनस करके लिख सकते हैं। यदि आप इसका लॉजिक समझना चाहते हैं तो एक फॉर्मूले का यूज़ करके भी आप इसे लिख सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होने वाला है, तो इसके लिए फॉर्मूला नोट कीजिए। फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इशू शेयर into paid up value of reissue share minus reissue price per share, ठीक है। ये फॉर्मूला पुट करके भी आप फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपको कन्फ्यूज़न हो तो आपको ये फॉर्मूले को नहीं नीड रहती है लर्न करने की, आप डायरेक्ट माइनस करके भी लिख सकते हो। अब जो तीसरी मेथड होती है इसमें बच्चों, वो कौन सी होती है, तीसरी मेथड के अनुसार हम प्रीमियम पर भी क्या कर सकते हैं, हम प्रीमियम पर भी इसे री इशू कर सकते हैं, ठीक है, एट प्रीमियम। यदि हम प्रीमियम पर री इशू करेंगे तो होगी हमारी जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आपको बस इन जनरल एंट्रीज को इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि यदि किसी भी तरह से री इशू होता है तो जनरल एंट्री उस हिसाब से होगी। अब 10 का शेयर था, हमने 12 पर री इशू कर दिया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 10,000, यहाँ पर 2000 और यहाँ पर 12,000। तो इस तरह से 3 तरीकों से
शेयर को रीइश्यू किया जा सकता है एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। तो आपको इसे ध्यान रखना है।